जैसा कि यूपीएस का नोटिफिकेशन आने के बाद से ही कर्मचारियों में काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा था और हर तरफ बस यही प्रयास किया जा रहा था किस तरह से एनपीएस और यूपीएस का विरोध किया जाए और पुरानी पेंशन बहाली के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाए। देखने को मिला कि एनएमओपीएस की तरफ से तमाम कार्यक्रम प्रस्तावित किए गए हैं, जिसमें देखने को मिल रहा है कि सांसदों विधायकों को ज्ञापन पत्र सौंपा जाएगा, जागरूकता अभियान भी चलाएंगे और इसी तरह के तमाम कार्यक्रम किए जाएंगे। फिलहाल तो बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में इस साल चुनावी वर्ष भी है, कर्मचारियों के बीच में जोश देखने को मिल रहा है। कर्मचारी अभी तक हस्ताक्षर अभियान चला रहे थे, इसके बाद अब विधानसभा सत्र के दौरान क्रमिक अनशन की भी पूरी तरह से तैयारी कर दी गई है। अब कर्मचारियों का यही कहना है कि हम हर एक संभव प्रयास करेंगे और अब पुरानी पेंशन बहाल करवा कर ही रहेंगे। बात करें अगर हम सरकार की तो बिहार सरकार ने अभी तक कोई उचित कदम नहीं उठाया है। कर्मचारियों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया, क्रमिक अनशन की तैयारी कर ली गई है, लेकिन फिर भी अभी सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक रुख देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर भी कर्मचारियों का यही कहना है कि हम अपनी आवाज को ऐसे ही उठाते रहेंगे, क्रमिक अनशन किया जाएगा। कर्मचारियों के बीच में काफी ज्यादा रोष भी देखने को मिल रहा है और दूसरी तरफ एनएमओपीएस की तरफ से जो अन्य कार्यक्रम प्रस्तावित किए गए उन सारे कार्यक्रमों में बिहार राज्य के कर्मचारी शामिल होने वाले हैं और अपनी आवाज को एक साथ उठाने वाले हैं। इस विषय में ज्यादा जानकारी देते हुए एनएमओपीएस बिहार राज्य सदस्य संजीव तिवारी जी ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। संजीव जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। संजीव जी, जिस तरह से एनपीएस और यूपीएस के खिलाफ लगातार कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी आवाज को उठा रहे हैं और देखने को मिला कि आप लोगों ने कई सारे कार्यक्रम बैक टू बैक प्रस्तावित किए, तो कौन कौन से कार्यक्रम हैं जो आप लोग करने वाले हैं पुरानी पेंशन बहाली के लिए? अभी तत्काल बिहार में हम लोगों का हस्ताक्षर अभियान चला था जी, 24 जनवरी से 12 फरवरी तक जी। हजारों हस्ताक्षर की प्रतियां हम लोगों को प्राप्त हुई है, जिसे हम लोग माननीय मुख्यमंत्री को समर्पित करने जा रहे हैं जी। और 5, 6 और 7 मार्च को जी बिहार में बजट सत्र के दौरान जी हम लोग क्रमिक अनशन करेंगे। विधानसभा के पास ही, विधानसभा के बगल में हम लोग 5, 6 और 7 मार्च को क्रमिक अनशन करेंगे, जिसे पूरे बिहार के हजारों कर्मचारी भाग लेंगे जी। और राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में 1 अप्रैल को दिल्ली में हम लोगों का जी विशाल कार्यक्रम होने जा रहा है जी। संजीव जी, खबरें ये भी निकलकर सामने आई है क्योंकि हमारी बातचीत राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु से हुई है, अभी आज ही हुई है, तो उनका ये कहना था कि जो 1 तारीख के कार्यक्रम है उसमें कुछ बदलाव करने के काम किया जाएगा, यानी कि तारीख में इधर उधर कुछ हो सकता है लेकिन कार्यक्रम जरूर निश्चित किया जाएगा, उनके द्वारा ये कहा गया था। अगर यूपीएस लागू होता है तो वो कार्यक्रम जरूर होगा जी। और अगर सरकार यूपीएस लागू नहीं करती है जी तो कार्यक्रम टल सकता है, लेकिन अगर सरकार यूपीएस लागू करती है तो वो कार्यक्रम जरूर होगा जी। संजीव जी, बिहार में जैसा कि आपने बताया हस्ताक्षर अभियान किए गए हैं और सीएम को सौंपने का काम किया जाएगा। इधर आप लोग विधानसभा सत्र के दौरान भी क्रमिक अनशन करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, तो क्या इस बीच में सत्ता पक्ष की तरफ से इस वक्त जो सरकार है उसकी तरफ से कोई कदम उठाया गया या आप लोगों से बातचीत करने का प्रयास किया गया? अब तक कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है जी। तो इसे क्या समझा जाए, क्या सरकार का ये रवैया कर्मचारियों के लिए बिल्कुल भी ठीक तो है नहीं वैसे भी, और सरकार कह रही है कि कर्मचारियों को और जितने भी शिक्षक है किसी को भी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तमाम बार ऐसा कहा जाता है, सीएम भी बोलते नजर आते हैं, अब पीएम भी बोलते नजर आते हैं, लेकिन फिर धरातल पे स्थितियां कुछ और ही नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग तो ऐसा भी कह चुके हैं यहाँ पे कि जो पुरानी पेंशन है वो एक गलत रास्ता है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री पे हम लोगों का अभी भी भरोसा है जी। और हम लोग लगातार प्रयास में हैं। चुनावी वर्ष है, उम्मीद है कि वो हम लोगों से सकारात्मक कुछ पहल करेंगे जी, लेकिन अब तक कुछ सकारात्मक पहल नहीं हुई, जिसके कारण हम लोग बाध्य होकर के क्रमिक अनशन की तरफ बढ़ रहे हैं जी। संजीव जी, जो क्रमिक अनशन होने वाला है इसमें कर्मचारियों के बीच में कैसा जोश देखने को मिल रहा है बिहार में? पूरे बिहार के कर्मचारियों में जबरदस्त जोश है। यूपीएस लागू होने के बाद, यूपीएस की अधिसूचना लागू होने के घोषित होने के बाद कर्मचारियों में एक जबरदस्त आक्रोश है जी। पुरानी पेंशन व्यवस्था को बदल करके एनपीएस लागू किया गया था, वो कर्मचारियों के साथ छलावा था जी। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा कर्मचारी विरोधी हो गया, यूपीएस कर्मचारी विरोधी बहुत ज्यादा हो गया है जी। इसलिए यूपीएस की अधिसूचना लागू होने के बाद ही कर्मचारियों में आक्रोश है, पूरे देश भर के कर्मचारियों में जी। संजीव जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जी धन्यवाद।